है सुनहरा मौका यारो, है सुनहरा मौका यारो, आओ अपने पाप धुले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले। है सुनहरा मौका यारो, आओ मिलके पाप धुले। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज रात्रि में हम लोग निकले हैं कुंभ मेले का निरीक्षण करने के लिए। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कुंभ मेले की जो भव्यता और दिव्यता है वो अपने आप में एक टक निहारने जैसी है, तो क्या है इस कुंभ में जो लोग इतना देख रहे हैं और इतना लाइक कर रहे हैं इन चीज़ों को, आज हम भी देखेंगे और आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप सभी लोग भी देखेंगे। तो आज उस दृश्यों का साक्षात्कार हम आप लोगों से करा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जहां इस वक्त खड़ा हुआ हूं, मेरे बिल्कुल जस्ट सामने जो गेट बनाया गया था वो है, जिस गेट से एंट्री है कुंभ मेले की, वो गेट बन के तैयार हो चुका है। और लाइटिंग व्यवस्था की बात करें तो अद्भुत जैसा लग रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर और दिव्य गेट बनाया गया है और वाकई में बहुत विशाल भी है। हाइट के मामले में बहुत विशाल है और चौड़ाई के मामले में बहुत विशाल है, तो वाकई में गेट बहुत अच्छा बनाया गया है। साथ में जो लाइटिंग है उस गेट की सुंदरता को और चार चांद लाइटें बढ़ा रही हैं। अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया है क्योंकि 16 तारीख से कुंभ की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो इसलिए अब श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। कहीं वृंदावन के लोग भी हैं, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं और वो कुंभ मेले के दर्शन के लिए आए हैं, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अभी गेट से प्रवेश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ है कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र। गेट से प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में जैसे ही जो पहला पांडाल पड़ता है वह ब्राह्मण समाज का पड़ता है। ब्राह्मण समाज द्वारा यहाँ यह पांडाल लगाया गया है। बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर पांडाल है। मैं दृश्य आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गरुड़ भगवान कलश हाथ में लेकर खड़े हुए हैं और तमाम सारी झांकियाँ यहाँ देखने को मिल रही हैं। मोर हैं, बंदर हैं, सांप हैं, हिरन हैं, गाय है, मतलब तमाम सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अभी यह बन भी रहा है, अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बन भी रहा है जल्द ही, क्योंकि 27 तारीख को सबसे पहला स्नान होना है, तो उसको लेकर तैयारियां तेज़ी के साथ की जा रही हैं। तो उसमें सबसे पहला अभी जो पांडाल में जो पहली चीज़ बनी है वो बनकर यह है, जो झांकी जो बनाई गई है, जो इस मेले में आकर्षण का केंद्र बनेगी, वह झांकी बनकर तैयार कर ली गई है, जिसमें गरुड़ देव जी एक कलश लेकर खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ का महत्व है। इस झांकी से एक चीज़ लोगों को ये समझ में भी आएगी कि इस कुंभ का महत्व क्या है। इस कुंभ का महत्व भी यही है, इस झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है कि जब गरुड़ जी के हाथ, जब वो जो अमृत कलश था वो लगा था, तो वो उसको लेकर भागे थे। तो जब लेकर भागे थे तो उनको थकान हुई, तो वो यहाँ वृंदावन में यहीं इसी जगह स्थल पर आकर विराजमान हुए। तो कुछ बूंदें अमृत की यहाँ पर भी गिरी, इसलिए यहाँ पर कुंभ की प्रारंभिक बैठक की जाती है, लगाई जाती है। तो ब्राह्मण समाज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो पांडाल था, पहला जो पांडाल पड़ा था ब्राह्मण समाज का, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं इस वक्त संस्कृति ग्राम पर। बहुत ही सुंदर बनाया है। इसके गेट से देखकर आप समझ चुके होंगे कि यह अंदर से कितना खूबसूरत होगा, और बस मेरा भी मन कर रहा है क्योंकि अंदर जाना है और देखना है कि किस तरीके से यह ग्राम बनाया गया है। क्योंकि जब ग्राम नाम दिया है तो उसमें तमाम सारी चीज़ें भी होंगी, देखने लायक भी होगा और काफ़ी बड़े रूप में भी बनाया गया होगा। आइए उसकी एक झलक आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो एक पे वॉल देखने को मिल रही होगी आपको, जिस पे लिखा है कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन 2021। और सबसे पहले जो दर्शन जो दिख रहा है, जो सबसे पहले स्क्रीन पर जो आ रहा है, वो आ रहे हैं इस मथुरा के राजा कह लीजिए और योगीराज भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सबसे पहले यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए, ब्रज हमारा जो है वो श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रज में श्री कृष्ण ने ही तमाम लीलाएं की थी, जिसकी वजह से ब्रज को महत्वता दी जाती है। ब्रज को पतित पावनी भूमि कहा जाता है। अब यहाँ मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि उस ब्रज की संस्कृति को किस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ अभी कितनी लंबी सी एक देख रहे होंगे, यह बांसुरी बनाई गई है और इसी के साथ में जो हमारे नटखट जो कृष्ण कन्हैया थे, जो कि मटकी फोड़ कर माखन खाया करते थे, तो उस माखन की मटकी का भी
दृश्य दिखाया गया है जिसको कि छींके पे लटकाया गया है। जो ये रस्सी बंधकर जो ये मटकी लटकी हुई है, इस रस्सी को छींका कहा जाता है। तो इस पर ये लटकाया गया है और अद्भुत दृश्य है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसमें मक्खन नहीं है, कहीं सोच मत लीजिएगा, इसमें रुई भरी हुई है, लेकिन दृश्य बहुत प्यारा है। इसके बाद में जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख ही रहे थे कि श्री कृष्ण की जो झलक यहाँ देखने को मिल रही है। सबसे प्रथम जो कि मथुरा के राजा हैं और साथ में योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो कृष्ण तो बनता ही बनता है। तो उसमें तमाम प्रभु की लीलाओं का वर्णन भी यहाँ किया गया है, जिसमें कि श्री कृष्ण तो बीच में जो मूर्ति है वो तो है ही है, इसके बाद में जो चित्रपट बनाए गए हैं उसमें श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन भी किया गया है। जैसे कि आप देखें तो पूतना वध है, अर्जुन और श्री कृष्ण का मिलन है, राधा कृष्ण का मिलन है, यशोदा मैया जो खल से जिन्होंने बांधा था श्री कृष्ण को, वो दृश्य यहाँ है। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में मटकी फोड़कर माखन चुराते हुए दृश्य यहाँ है। मतलब तमाम सारे दृश्य हैं जिनसे कि यहाँ यह झलकता है कि यह श्री कृष्ण की भूमि है, जिसे वृंदावन कहा जाता है और जिसे गोलोक धाम भी कहा जाता है। आइए अभी अंदर चलते हैं, प्रदर्शनी में अभी बहुत कुछ देखना है। देखिए, आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो एक दृश्य देख रहे हैं उसके द्वारा मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश और इसके नीचे लिखा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। वाकई में, क्योंकि यूपी में ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने आप में एक सजो कर बैठी हैं, एक धरोहर हैं ऐसी जो अपने आप में बहुत सारा इतिहास अपने अंदर सजो कर बैठी हुई हैं। तो ऐसे इतिहासों का वर्णन केवल ऐसी जगहों पर आकर, या तो कुंभ मेला हो या वृंदावन के जो पौराणिक जो मंदिर हैं वह हों, उनके द्वारा ही ब्रज और वृंदावन का महत्व समझ सकते हैं। तो यहाँ जो ब्रज से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं आपको एक झलक में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ हर कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो ब्रज से जुड़ी हुई है, चाहे ब्रज के घाट हों, चाहे ब्रज के वन हों, चाहे ब्रज की सड़कें हों, हर कुछ चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कि पार्क है गोकुल का, संपर्क मार्ग है गोकुल का, रसखान जो समाधि है गोकुल में वह यहाँ दर्शाई गई है। तमाम सारी चीज़ जो कि जुड़ी हैं, जो ब्रज से जुड़ी हैं, जो ब्रज की कलाएँ हैं या ब्रज के जो बहुत पुराने जो मंदिर हैं वह दर्शाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो कुसुम सरोवर है वो भी यहाँ दर्शाया गया है। तमाम सारी झांकी मतलब दृश्य यहाँ दिए गए हैं जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ब्रज आखिर है क्या। तो ब्रज की संस्कृति को तो इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया ही गया है। इसके साथ में ब्रज की जो कलाएं हैं, या मैं कहूँ कि कुश्ती जैसी चीज़ हैं या मल्ल विद्या जैसी चीज़ हैं, खेलों को भी इसमें प्रोत्साहित किया गया है। उनकी जो चित्रपट हैं वो भी यहाँ, जो चित्र हैं वो यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें कि कुश्ती है, दंगल है, मल्लबाजी है। तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं कि ब्रज की कलाएं क्या क्या हैं और ब्रज में क्या क्या अपने अंदर ब्रज सजो कर बैठा हुआ है। यहाँ आपको दृश्य देख रहे होंगे, जैसे कि यह जो कुश्ती में जो गदा प्रतियोगिता होती है उसमें आयोजन हुआ है, इसमें कुश्ती दंगल है, तमाम सारी चीज़ें हैं। ऊपर आपको केसी घाट का नज़ारा दिख रहा होगा, उधर आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि जब मटकी फोड़ लीला होती है वो आपको दृश्य दिख रहा है। तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। अद्भुत नज़ारा है। और यह प्रदर्शनी जो संस्कृति ग्राम जो बनाया गया है उसका मतलब उद्देश्य ये था कि लोगों को ब्रज की संस्कृति के बारे में पता चले। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास में जो समय की ड्यूरेशन है वो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी दिखा देता हूँ। मैं अपने सहयोगी जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं कहूँगा कि एक बार पूरे में एक बार रनिंग कर कैमरे को दिखा दें कि यहाँ सब कुछ मिलेगा। जो पुरातत्व जो मूर्तियाँ हैं उनकी झांकियाँ यहाँ देखने को मिल रही हैं, उनके जो चित्र हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे एक ब्रज की जो लुप्त होती जा रही है, जो कला अब धीरे धीरे करके वो कला लुप्त होती जा रही है, वो कला भी यहाँ दर्शाई गई है, जैसे सांझी कहा जाता है। यह कला हमारे ब्रज की ही है, हमारे ब्रज से निकली है और वृंदावन से खासकर निकली है। जब सखिया राधा रानी के साथ में जब राधा रानी और श्री कृष्ण का जो मिलन देखती थी तो अपनी उंगलियों से उसको बनाया करती थी। तो वो उससे ये सांझी कला जो है ये प्रारंभ हुई थी, और लेकिन ये कहीं ना कहीं अब लुप्त होती जा रही है। हमारे साथ में जो ये सांझी कला जिन्होंने बनाई है वह हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं नाम जान लूँ, क्या नाम है आपका? ब्रजगोपाल गुप्ता, चित्रकार। ब्रजगोपाल जी, ये अब कला शायद देखने को नहीं मिलती है, लुप्त होती जा रही है। ये इस समय वर्तमान में वृंदावन में ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोग हैं, जिसमें से कुछ 4-5 हम उम्र के हैं, नौजवान। बाकी तो उम्र से मतलब वो मेहनत नहीं कर सकते हैं। ये जो सांझी है, ये वाली बेदी पर जो बनी हुई है, इसको बनाने में करीब 7-8 घंटे का परिश्रम लगता है। मतलब एक इस ऊपर वाली जो सांझी है इसको बनाने में 7-8 घंटे लग जाते हैं जी। तो
ये कला इसलिए ज़्यादा विलुप्त हो रही है, मंदिरों की कला है ये, और सीखने में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगता है उस समय। तो ये पानी के ऊपर बनी हुई है जी, मतलब अद्भुत देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, ये जो है ये पानी के ऊपर बनाई गई है, और मेरे ख्याल से बीच वाली भी सांझी पानी के ऊपर बनाई गई है। पानी के नीचे। और ये देखिए, ये एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, वो ब्रज में ही देखने को मिलता है। पता नहीं किस तरीके की कला है और कैसे इसको संभाला जाता है। ये जो आप ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर ये वाली जो तस्वीर दिख रही होगी, यह तस्वीर पानी के नीचे इस पूरी सांझी को मतलब रंगों से बनाया गया है। श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, साथ में गौ माता हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो जिन्होंने बनाई है वो हिला के दिखाएंगे कि पानी के नीचे बनी हुई है ये वाकई में। मतलब अद्भुत नज़ारा है, और इस कला को वाकई में ये लुप्त होती जा रही है, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो युवा अक्सर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है, आध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये कला अब इस वक्त लुप्त होती जा रही है। लेकिन ऐसे जो भाई हैं हमारे, जो इस कला को अभी तक संजो कर रखे हुए हैं, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ब्रज की एक जो लुप्त होती जा रही कला है उसका प्रदर्शनी उन्होंने यहाँ लगाई है, जिससे कि लोगों को ये मैसेज जाए कि यह कला अभी भी जीवंत है। आइए अभी और दिखाते हैं। इस पूरी ग्राम में अभी बहुत कुछ देखने को है, तमाम सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि यहाँ ब्रज से जुड़ी हुई सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारे नज़ारे यहाँ देखने को मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा यहाँ आने के बाद में। अब चलिए मेले के आगे का रुख करते हैं। हेमांगी नाम है, इसी के साथ जैसे बलराम जी ने आपको सारा कुंभ दिखा रहे हैं, पहले आपको मेन गेट दिखाया, उसके बाद ब्राह्मण सेवा संघ का आपको कैंप दिखाया, जिसके बाद फिर संस्कृति ग्राम दिखाया। उसके बाद हम पहुंचे हैं किन्नर समाज के अखाड़े पे। कहते हैं कि किन्नर समाज को जो समाज है वो बहुत अलग नज़र से देखता है, उसको बहिष्कार करता है, उसको नहीं मानता है। लेकिन उसको एक नई पहचान देने के लिए हेमांगी माँ ने अपना एक अखाड़ा लगाया और एक उसको एक पहचान दी है, और कहते हैं कि उनका वर्चस्व बढ़ाया है। कहते हैं उनको सलाम है कि उन्होंने इसको वर्चस्व बढ़ाते हुए इस कुंभ में एक स्थान दिया है। यहाँ कुंभ में संतों को एक जगह मिलती है, संतों का लोग सम्मान करते हैं, संतों के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। उन्हीं के साथ ये जो हेमांगी माँ है उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया और कुंभ में एक स्थान प्रदान किया है। तो आइए दिखाते हैं आपको, उनसे मिलाते हैं, आइए चलते हैं अंदर। तो पहुंच चुके हैं उनके अखाड़े में, अब उनसे बात करेंगे। हेमांगी माँ जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने किन्नर समाज का जो वर्चस्व बनाया है वो एक काबिले तारीफ़ है। आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे उनसे इसके बारे में। जी, आपने जिस तरह से समाज में जो किन्नरों को एक जगह नहीं देते हैं लोग, उसके लिए आपने उनका वर्चस्व बढ़ाया, उसके लिए आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं तो यही कहूँगी, सबसे पहले मेरे बाके बिहारी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इसके लिए कि मैं अपने समाज को आगे लाऊं और उनको मान सम्मान, उनका गौरव बढ़ाऊं और कथा और सत्संग के माध्यम से उनको शिक्षित करूं। आज के समय में ऐसी मानसिकता है नहीं, क्योंकि हम सब देखते हैं आज के समय में कई किन्नरों को कई पदों पे बिठाया गया है। कॉलेज के कोई प्रिंसिपल, समवन इज़ जज, देन समवन इज़ इन पुलिस, और अभी एयर इंडिया वालों ने भी एज अ कैबिन क्रू के तौर पे उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। और संत समाज ने हमें सबसे बड़ा गौरव प्रदान किया है, एज अ महामंडलेश्वर की उपाधि पे बिठा के हमें इतना मान सम्मान और इतनी गरिमा दी है कि हम जितना कहे, जितना वर्णन करे उतना कम है। और हमारी जो अभी की जो सरकार है, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जो कि पिछली सरकारों को करना चाहिए था। किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए था, जो अभी की सरकार ने हमें मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा किया है। और उन्होंने एक ट्रांसजेंडर पोर्टल भी स्टार्ट किया है, जिस पोर्टल के अंदर हर ट्रांसजेंडर को एक मतलब उन्हें सुविधाएं उपलब्ध होगी। वृंदावन के कुंभ के महत्व बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहीं से तो कुंभ की शुरुआत हुई है। वैष्णवों की बैठक के बाद कुंभ की शुरुआत हुई है। इस कुंभ का प्रचलित होना सबसे बड़ी बात है और ये होना चाहिए। और इस कुंभ में इस वक्त जो 2021 जो चल रहा है, इस कुंभ के बाद इसका प्रचलित ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा। और ये बिहारी जी की देन है, और मैं क्या कह सकती हूँ। हम तो मान मनुष्य है और मानव जन्म अनमोल कहीरा, ना मिट्टी विचरोड़। शास्त्रों में बताया गया है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति
धीरस्तत्र हन्मय हति। ये देह है 84 योनि के बाद हमें कहीं मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमें हमारा जन्म सार्थक करना है। आप प्रेस और मीडिया के माध्यम से जन जन को ये संदेश दे रही हूँ कि अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। जिस तरह से आपके सामने ये किन्नर संत अपने जन्म को सार्थक करने निकली है, आओ हम सब मिलके अपने जन्म को सार्थक करें और सही राह पे अपने जीवन को लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे इस पूरे कुंभ के बारे में कि क्या क्या कुंभ में नया नया है। चलिए चलते हैं आगे। जब मेले में हम दृश्य देख रहे तो ठाकुर जी हमको रास्ते में मिल गए। बहुत मतलब मन था मेरा कि ठाकुर जी से वार्ता करूं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत। ब्रज में कुंभ प्रारंभ हो गया है, इसके लिए धन्यवाद आपको। किस तरीके का लग रहा है कुंभ? वृंदावन में बहुत बड़ी दिव्यता है। 2010 में भी हमने ये अर्धकुंभ देखा था, लेकिन तब की दिव्यता भव्यता देखें, आज की देखें, वास्तव में हमारा वृंदावन किसी बैकुंठ से कम नहीं लग रहा। 4 धामों में कुंभ की महिमा है, पर ये वृंदावन का अर्धकुंभ कुंभ के सदृश ही है। आप देखेंगे बहुत सारे साधु संत वैष्णवों के पंडाल लगे हैं। तो बांके बिहारी गिरिराज प्रभु विराज ही रहे यहाँ पर। हमारी सरकार ने भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। तो अब हम कह सकते हैं, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहाँ ना नंद जहाँ ना यशोमत जहाँ ना गोपी ग्वाल ना गाए। तो हमारा वृंदावन आज तो बैकुंठ को मात दे रहा है जी। एक कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हो रही हैं यमुना को लेकर। तो क्या दिख रहा है अभी इस वक्त यमुना को अगर बात की जाए तो? माननीय महंत जी महाराज मुख्यमंत्री जी 5-6 दिन पूर्व पधारे थे, तब उनसे कई संतों ने व्यक्तिगत निवेदन किया था। मैं भी उस बैठक में शामिल था। 27 फरवरी को हमारा प्रथम स्नान है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। तो मुझे लगता है वो आश्वासन राजनीति का नहीं है, वो एक भगवाधारी संत का आश्वासन है। 27 फरवरी से पहले वृंदावन में अविरल और निर्मल गंगा जी का जल यमुना में आएगा, पूरा विश्वास है। महाराज जी पहले तो कुंभ में यह ब्राह्मण समाज का आज अब की बार पंडाल लगाया गया है। इसके साथ में पूरा जो ब्राह्मण संगठन है, जो तमाम जगह बिखरे हुए हैं, वो सब अब की बार एक हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस भव्य जो कुंभ में? ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे वृंदावन के ब्रजमंडल के जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, सब सम्मिलित होकर अपना पंडाल लगा रहे हैं। एक नई परंपरा है, ये हरिद्वार कुंभ भी जाएगी, आगे के कुंभों में भी रहेगी। हमारी ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन ने भी, और हम 8 वक्ताओं के वहाँ भागवत है, मेरी भी जिसमें कथा है, कई सारे सांस्कृतिक भी इसमें कार्यक्रम रखे हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वृंदावन जो कुंभ है, संतों साधु इन वैष्णवों का तो है ही, ये ब्राह्मणों का भी कुंभ है, ये तीर्थ पुरोहितों का है, ये मंदिर के सेवायतों का है। यहाँ की महिमा ये ब्राह्मण लोग पूरे विश्व में गाते हैं। तो सरकार भी ध्यान रखे, यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी, कि यहाँ के ब्रजवासी, यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के पंडा, यहाँ के गोस्वामी, यहाँ सेवायत, ये भगवान के सखा हैं। और ये अब की बार मिलकर यहाँ साधु संत वैष्णवों के सम्मान के लिए कुंभ लगा रहे हैं। तो वृंदावन का ब्राह्मण समाज भी इसके प्रशंसा का पात्र है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे संजीव कृष्ण ठाकुर जी, तमाम सारी जानकारियाँ दी। तो कुंभ के आपको दृश्य दिखा रहे थे, और मैं अभी ये आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त कुंभ में पूरा रस है। श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में कुंभ मेले के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं कुंभ मेले का। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार ज़रा दिखाएं कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, और बड़ा सुखमय आनंद आ रहा है, क्योंकि अलग अलग पंडालों में अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं। कहीं रास चल रहा है, तो कहीं संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो कहीं झांकियाँ दिखाई जा रही हैं। इसी बीच यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ जगह जगह LED लगाई गई हैं, जिन LEDों के माध्यम से लोगों को ब्रज की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है, और उस संस्कृति से यह बताया जा रहा है कि ब्रज में क्या कुछ खास है, जो बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो इस बात को समझ सकें कि ब्रज में क्या कुछ खास है। देखिए, ब्रज की कला में एक और चीज़ आती है जिसे रास कहा जाता है, जिस रास के माध्यम से लोगों को उस वक्त की याद दिलाई जाती है जब प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी वृंदावन में भ्रमण करते थे और अन्यंत्र जगहों पर भ्रमण करते थे। तो उस पूरी चीज़ों का वर्णन उस दृश्यों के माध्यम से किया जाता है, जिसको श्रद्धालु जो संत हैं या जो आसपास के जो दर्शक हैं वह यहाँ आकर बड़े चाप से उसे देखते हैं, क्योंकि उसमें रस प्राप्त होता है। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि यह वही सुंदर मनोहारक दृश्य है जहाँ पर
रास दिखाया जाता है। और रास में सबसे बड़ी बात, क्योंकि इससे यह समझाया जाता है कि उस वक्त जब श्री कृष्ण और राधा या गोपियाँ या ग्वाले वो किस तरीके से रहे होंगे और कैसे वो अपनी जो प्रतिदिन की जो लीलाएं थी वो किस तरीके से की जाती थी। तो निरंतर यहाँ रास का आयोजन चल रहा है। जो यहाँ आयोजन करा रहे हैं वह हमारे साथ मौजूद हैं रामविलास चतुर्वेदी जी, उनसे भी जानेंगे। बहुत अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है, रास का दर्शन लोगों को देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ खास है लोगों के लिए? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में यह 40 दिवसीय सेवा शिविर चल रहा है, उसमें आज से महाराज लीला प्रारंभ हुई है, जिसमें स्वामी भारत भूषण जी के द्वारा ये अद्भुत रास का आनंद बरस रहा है। ये कुंभ है, यहाँ पर भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का यज्ञ, भगवान का यजन पूजन, इसी का नाम कुंभ है। और जहाँ पर ये सब होता है वहीं अमृत की प्राप्ति होती है। ऐसे अमृतमयी कुंभ में आज ये अद्भुत लीलाओं का आप दर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आप जिस प्रकार से कुंभ की कवरेज कर रहे हैं और सभी दर्शकों को जो अपने घर पर बैठे हुए हैं उनको भी आप दर्शन करा रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ रास के, जो इस वक्त जो रास चल रहा है उसके दृश्य कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। सखी के पालन तू गर्व दही के कछु रूप की आगरी बोलत नाय मोते वचन संहार के गुजर भी बावरी। सखी तू को अपने रूप को मद है या माखन मिश्री को मद है या तो तुम अपने या जौवन को मद है, जो तू मद में मदामद है के मुँह संभार के नहीं बोल रही है। कहते हैं ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि ब्रज में स्वयं राधा रानी भूखे को खाना खिलाने के लिए आती हैं। तो ऐसे में यहाँ जो कि कुंभ मेला प्रारंभ हो चुका है, तो कुंभ मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और उन लोगों के पेट को, क्योंकि भूख लगेगी और भूख लगने के लिए तमाम सारे लंगर चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ चलाया जा रहा है। यह हमारे वृंदावन के तमाम सारे लोग हैं जो कि श्रद्धा रखते हैं ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ब्रज है तो ब्रज में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। जाने किस रूप में भगवान आता है और उस भूखे को खाना खिलाता है, ये तो चमत्कार है, लेकिन फिर भी ऐसे भंडारे निरंतर जारी रहते हैं वृंदावन में हमारे में। हमारे साथ इस वक्त यहाँ जो करा रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं, वह लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके का आयोजन है, ब्राह्मण समाज के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके का आयोजन है और क्या है? बहुत विशाल तरीका से आयोजन चल रहा है। बसंत पंचमी से लगातार हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एवं अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त यहाँ के दर्शनार्थी एवं यात्रीगण, संतगण सभी को हम प्रसाद रूप में ठाकुर जी का प्रसाद वितरित कर रहे हैं। अच्छा, कब से चलता है ये और कैसे चलता है? अभी 40 दिन ये डेली ऐसे ही सुबह शाम का भोजन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से है और ठहरने की व्यवस्था रासलीला, रामलीला, श्रीमद् भागवत गीता, अखंड रामायण पाठ, ये सभी ब्राह्मण महासभा का आयोजन है। विशेष करके शोभा है। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि ब्रज एक अपने आप में पतित पावन है और पतित पावन के साथ में ब्रज का, क्योंकि ब्रज है तो राधा रानी का घर है और राधा रानी घर है तो यहाँ भूखा कैसे कोई सो सकता है। अभी तो और देखते हैं कुंभ के दृश्यों को। जैसा कि हमारे सहयोगी बलराम शर्मा जी आपको पूरा कुंभ घुमा रहे हैं, पूरा कुंभ दिखा रहे हैं कि कुंभ में क्या क्या नया कुछ आया है। 2010 में जो कुंभ लगा था उसके बाद जो ये कुंभ लगा है 12 साल बाद, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मतलब अभी कुंभ शुरू हुआ है, 2021 का जो कुंभ है जो शुरू हुआ है, 16 तारीख को इसका आगाज़ हुआ था एक शोभा यात्रा के साथ में। उसके बाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगातार है, क्योंकि श्रद्धालु शायद दिन से ज़्यादा रात में आ रहे हैं इस आकर्षण को देखने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो वहाँ की लाइटिंग है वो बहुत सुंदर है। ये कुंभ एक अपने आप में एक अलग छवि दिखाई रहा है वृंदावन की। और जो जैसा कि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, उत्तर प्रदेश में जो ब्रज नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और इस कुंभ की जो शोभा है वो एक अलग दिखाई दे रही है लाइटों के साथ। इस समय जो रात में जो कुंभ दिख रहा है बहुत सुंदर है, विभिन्न तरह की लाइटें लगाई गई हैं और उस लाइटों में कुछ कलाकृतियाँ हैं जो एक अलग आकृतियाँ दिखा रही हैं और जो
श्रद्धालु हैं उनके मन को लुभा रही हैं। 12 साल के एक लंबे इंतज़ार के बाद लोगों को इस कुंभ का नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत इंतज़ार किया लोगों ने इस कुंभ का, और इस कुंभ को देखने के बाद लोगों का मन बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इस कुंभ में अब की बार बहुत कुछ नया है, जिसका उद्घाटन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लाइटों के साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक वॉल बनी हुई है, वॉल नहीं कह सकते उसको, एक पिक्चर टाइप बना हुआ है जिस पे राधा कृष्ण की एक कलाकृति है, वो भी एक अपने सुंदरता का, आकर्षण का केंद्र है। और ये कुंभ, मैं इस कुंभ की क्या बात कहूँ, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। आप खुद वृंदावन आइए और इस कुंभ को देखिए, और शायद जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2021 का जो कुंभ लगा है इस 12 साल के बाद, वो एक अपने आप में एक भव्यता दिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं योगेश कुमार द्विवेदी। इस समय हम वृंदावन के कुंभ क्षेत्र में हैं, और जो कुंभ क्षेत्र है ये देवरा बाबा कुंभ क्षेत्र के अंदर में हम खड़े हुए हैं। आपको बताऊंगा कि सामने जितनी भी आप लाइटें देख रहे हैं, ये सामने देवरा बाबा का स्थान बना हुआ है, और इसी देवरा बाबा स्थान पर आपको याद होगा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के इस वैष्णव बैठक कुंभ का उद्घाटन किया था। और इस वैष्णव कुंभ बैठक के उद्घाटन के बाद आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, परिवार के सभी लोग, आप देख सकते हैं ऊंट गाड़ी है, ऊंट गाड़ी पे हमारे जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं रंग बिरंगी लाइटें हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और कुंभ के अंदर में जितने भी हमारे संतों के अखाड़े हैं वो लग चुके हैं। और निश्चित तौर पे आने वाला जो पहला शाही स्नान होगा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा, और उस शाही स्नान के बाद वृंदावन के अंदर वैष्णव कुंभ बैठक के अंदर जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनकी संख्या बढ़ने वाली है। पुलिस प्रशासन के द्वारा निश्चित तौर पे यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा की दृष्टि से तैयारी कर ली गई है। अभी हमने घाट का अवलोकन किया, घाट के ऊपर भी पुलिस के जितने भी हमारे प्रहरी भाई हैं वो खड़े हुए हैं ताकि कोई भी यमुना नदी में नहीं जाए। तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं ये कुंभ मेला क्षेत्र, और यहाँ पर मथुरा न्यूज़ 24 की पूरी टीम बलराम शर्मा के साथ कवर कर रही है। आज इस टीम का एक छोटा सा सदस्य होने का मौका मुझको मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना भी यहाँ तक दूर तक देखेंगे ये पूरी लाइटिंग लगी हुई है। कैमरामैन से कहूँगा सामने आपको दिखाएंगे, ये वृंदावन के, मथुरा के बाहर से आए हुए तीर्थयात्री श्रद्धालु लोग हैं जो कि बाकायदा वृंदावन की कुंभ वैष्णव बैठक के अंदर में उनका अवलोकन करने आ रहे हैं, और इस जगह पर आकर के अपने आप को धन्य मान रहे हैं। वृंदावन के साथ साथ जितने भी हमारे पुलिस के भाई आए हैं, जो बाहर से आए हैं, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों की ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। तो आप इस वैष्णव कुंभ बैठक का हमारे मथुरा न्यूज़ 24 के माध्यम से लगातार कवरेज देखते रहिए। इसी तौर पे आज हमारे साथ में वृंदावन जो है इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्ष विनीता द्विवेदी जी, जो कि कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर में अवलोकन करने आई हैं अपने परिवार के साथ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वृंदावन में जो कुंभ लगा है इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले तो मैं आप सभी को जय श्री राधे, मेरा जय श्री कृष्णा। जैसा कि अभी देखने आए तो अभी इतना रस तो नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेने आए थे तो हमें ऐसा भी कुछ दिखा नहीं है, और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अभी कुछ देर पहले ऊंट की बग्गी में बैठ कर के आप घूमी हैं, तो आपने ऊंट की बग्गी में बैठ कर के इस कुंभ का अवलोकन किया है, तो जितनी दूर तक आप गईं आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत आनंद आया, और साथ में मेरी बिटिया भी आई थी, उसको भी बहुत आनंद आया। तो देखा आपने जिस तरीके से जो हमारे इनर व्हील क्लब वृंदावन की पूर्व अध्यक्ष हैं विनीता द्विवेदी जी, उन्होंने अभी ऊंट बग्गी में बैठ करके इस कुंभ का अवलोकन किया है, और इस कुंभ अवलोकन के दौरान उन्होंने पाया कि जगह जगह पर यहाँ पर संतों के पड़ाव बने हुए हैं। वृंदावन के जितने भी हमारे भागवताचार्य हैं, जितने भी हमारे संघ के लोग हैं, उन सब के पड़ाव बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कुंभ, वैष्णव बैठक कुंभ वृंदावन के अंदर आगामी टाइम पर होने वाला है। तो अभी तक आप देख रहे थे कुंभ मेले का नज़ारा, क्योंकि समय ड्यूरेशन हम लोगों की बंधी हुई है, तो हमारे
जितने भी रिपोर्टर इस वक्त कुंभ मेले में हैं वो सब आपको जगह जगह की कवरेज दिखा रहे थे, मेरे द्वारा, आकांक्षा के द्वारा और हमारे पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी के द्वारा आप लोगों को लगातार दिखाया जा रहा था कि कुंभ मेला कितना बृहद रूप से लगाया गया है और श्रद्धालु यहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो समय की ड्यूरेशन है उसमें हम आपको पूरा कुंभ मेला तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अधिकांश भाग हमने आप लोगों को दिखाया है। इसका अधिकांश भाग हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी सुनील कुमार शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24, वृंदावन कुंभ मेला। है सुनहरा मौका यारो, है सुनहरा मौका यारो, आओ अपने पाप धुले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले। है सुनहरा